सोमन एक गरीब आदमी था। वह बूढ़ा हो गया था। गुजारे के लिए वह कुछ कुछ धंधा किया करता था। गर्मी के महीने में वह ताड़ के पंखों को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। गर्मी के महीने में पूरे दिन कचहरी, बाजार और मोहल्लों में घूम घूम कर पंखे बेचता था। लेकिन दोपहर को जब सारे लोग आराम करने लगते थे तो उस समय उसका पंखा नहीं बिकता था। उस समय वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करता था। दोपहर ढलने के बाद गर्मी कम होने पर वह फिर से पंखा बेचने चला जाता था। दोपहर में जब वह विश्राम करने आता था तो बिके हुए पंखों के पैसे में से कुछ पैसे निकाल लेता था। उन्हीं पैसों से बाजार से खाने का सामान खरीद कर लाता और खा लेता। कभी मुरही तो कभी फुटका, कभी कचरी तो कभी गुलगुला खरीद लाता। एक दिन दोपहर के समय सोमन पेड़ के नीचे बैठा था। नाश्ते की पोटली खोलने की जुगत कर रहा था। उस पेड़ से हटकर कुछ दूरी पर एक पुराना बगीचा था जिसमें बंदरों का बसेरा था। उनमें से एक मोटा सा बंदर पेड़ से थोड़ी दूरी पर आकर बैठा। वह बंदर शायद भूखा था। वह सोमन की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगा। सोमन को उस पर दया आ गई और उसने 2 गुलगुले उसके तरफ फेंके। बंदर ने लपक कर गुलगुलों को उठाया और खा लिया। अब रोज दोपहर को सोमन बंदर को खाने के लिए कुछ न कुछ देता। एक दिन सोमन आया, लेकिन आज उसका दिल छोटा था। उसका एक भी पंखा आज नहीं बिका था। पैसे पास में थे नहीं, इसलिए वह खाने के लिए कुछ खरीद भी नहीं सका। बाकी दिनों की भांति वह बंदर फिर से उसके पास आकर बैठ गया। सोमन चापाकल पर जाकर केवल पानी पीकर पेड़ के नीचे आकर लेट गया। बंदर उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखता रहा। सोमन लेटे हुए बंदर ही की तरफ देखकर बोला, हे हनुमान जी, आज तो एक भी पंखा नहीं बिका, इसलिए खाने के लिए कुछ लाया नहीं। तुम्हें क्या दूं? आज तुम भी संतोष करो। बंदर उसी तरह देखता रहा, जैसे कहता हो कि क्या करोगे। ऐसा ही होता है। सोमन को तो भूख लगी थी, लेकिन वह क्या करता। आंख बंद कर मन मारकर लेट गया। सिरहाने में पंखे की गठरी रखी थी। बंदर भी थोड़ी दूर पर वैसे ही बैठा था। अचानक बंदर उठा, छलांग मारकर पंखे की गठरी के पास पहुंच गया। जब तक सोमन हड़बड़ाते हुए उठकर बैठा, तब तक बंदर 2 पंखों को खींच लिया। सोमन अरे अरे करता रह गया और बंदर एक हाथ में पंखा लेकर 3 पैरों पर फांदते हुए चल दिया। सोमन असहाय सा उसे देखता रहा। सोमन ने उसे थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे एक डेरे में जाते हुए देखा। बंदर का पीछा करना उसके बस की बात नहीं थी। सोमन दुखी हो गया। मन ही मन सोचने लगा, आह, एक तो आज पंखा नहीं बिका और उस पर से यह बंदर 2 पंखे भी लेकर चला गया। अब इसका भी घाटा मुझको सहना होगा। वह सोच में डूब गया। कुछ समय बीता होगा। वह बंदर पंखा लेकर जिधर गया था उधर से ही आता दिख पड़ा। वह 3 पैरों पर फांदते हुए आ रहा था।
उसके हाथ में एक बहुत बड़ा अधपका पपीता था, आधा पीला और आधा हरा। बंदर सोमन से कुछ दूर हटकर खड़ा हो गया और पपीते को सोमन की ओर लुढ़का दिया। तब तक सोमन की आंख लग गई थी। बंदर सोमन को निश्चिंत देखकर एक बार गुर्राया। इस पर सोमन की आंख खुल गई। वह उठते ही बोला, अरे हनुमान जी, ये आप कहाँ से लाए? सोमन ने एक बार बंदर को देखा, फिर पपीते को देखा, लेकिन उसने पपीते को छुआ नहीं। बंदर कुछ देर तक वैसे ही बैठा रहा, फिर सोमन पर खोखियाते हुए दौड़ा। सोमन डर गया। बंदर खोखियाते हुए आया और उसने पपीते को सोमन के आगे और नज़दीक लुढ़का दिया। फिर वह अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और सोमन की ओर देखने लगा। सोमन डरते हुए पपीते को उठा लिया। सोमन को पपीता उठाते देख बंदर अस्वस्थ हो गया। बंदर को शांत देख सोमन ने अपनी कमर से चाकू निकाला, पपीते को छिलका हटाया और उसके 4 टुकड़े किए। 1.5 टुकड़े बंदर की ओर फेंक दिया। सोमन बाकी पपीते को खाने लगा। पपीता इतना बड़ा था कि उसका पेट भर गया। सोमन ने सोचा, चलो बंदर 2 पंखे ले गया तो मेरा पेट भी भर गया। समझूंगा पंखा का दाम मुझे मिल गया। धूप ढलने पर सोमन पंखा बेचने चल पड़ा। आगे सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा डेरा था। उधर से जाते हुए अन्य दिनों की भांति हाँक लगाई, पंखा ले लो पंखा। ओ पंखा वाले, डेरे से किसी ने पुकारा। सोमन फाटक खोलकर डेरे के अंदर गया। वहाँ एक भद्र पुरुष खड़े थे। उन्होंने सोमन को बरामदे पर फेंके हुए पंखे को दिखाते हुए पूछा, ये दोनों पंखे तुम्हारे हैं? जी सरकार, ये पंखे एक बंदर फेंक गया था, ले जाओ अपने पंखे। सोमन ने चारों तरफ देखा। एक तरफ पपीते के 3-4 पेड़ और उस पर ढेर सारे अधपके पपीते लटके हुए थे। सोमन ने पूछा, सरकार, क्या बंदर ने आपका पपीता भी तोड़ा था? भद्र पुरुष थोड़ा चकित होते हुए बोले, हाँ हाँ, पंखे को यहीं फेंककर वह एक पपीता तोड़कर ले गया था। सोमन बोला, सरकार, तब यह पंखा मैं नहीं लूँगा। क्यों? सरकार, वह बंदर पंखे के बदले मुझे पपीता दे गया था। इसे आप रख लीजिए, मुझे इसका दाम मिल गया है। भद्र पुरुष को बंदर के इस कारनामे और पंखे वाले के उत्तर पर बड़ा आश्चर्य हुआ। सोमन ने पूरी घटना बतलाए। भद्र पुरुष को इससे और अधिक आश्चर्य हुआ। वे बोले, पंखे वाले, जब बंदर जैसे जंगली जंतु में इतना विवेक है, तब मैं तो मनुष्य हूँ। तुम्हारा पंखा मैं कैसे लूँगा? तुम पंखों को छोड़ दो। इसका कितना दाम होगा, यह बताओ। सोमन सकुचाते हुए बोला, सरकार, यह बिकता तो है 4 रुपया जोड़ा, लेकिन आप जो दे देंगे वह मेरे लिए बहुत होगा। भद्र पुरुष ने जेब से 5 रुपया का एक सिक्का निकाला और सोमन को दे दिया। सोमन पैसे लेकर चल पड़ा सड़क की ओर। सड़क पर आकर उसने फिर से हाँक लगाई, पंखा ले लो पंखा।